अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सबक नंबर 4 देखेंगे जिसका नाम है मेरा ज़िला। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको एक मुतालिया करना है। ओके, मैं आपको पढ़ के समझा देता हूँ। पहले आप टूर में जाते होंगे, काबिल दीद मकामात, मशहूर ज़ियारत गाहें, तारीख़ी मकामात देखने जाते हैं। अपने ज़िले के मकामात पर आप जाते होंगे। आपके ज़िले में ऐसे मकामात कहाँ वाक़, वो आपको सोचना है और नीचे जो बॉक्स दिया गया है उसके अंदर आपको लिखना है ना। जैसे हम लोग जाते हैं घूमने के लिए, सापुतारा जाते हैं, कोई किले में जाते हैं, कोई गार्डन में जाते हैं, कोई दरगाह में जाते हैं। इस तरह से हम दीगर मशहूर ज़ियारतगाह भी जाते हैं, तारीख़ी मकामात पर भी जाते हैं। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे देखिए, यहाँ पे आपको एक किताब है जिसका नाम है आपनो जिल्लू। उसके अंदर हमारे ज़िले के बारे में सभी चीज़ें दी गई है। अगर वो आपको नहीं मिलती है तो आपको क्या करना है, आपके मन से ही आपके ज़िले में वाक़ तारीख़ी मशहूर मकामात के बारे में लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे उसका नाम लिखना है। ओके, मैं आपको एक लिख कर बता देता हूँ, उसके बाद बाकी के आपको खुद लिखने हैं। ऐसे मकामात जो तारीख़ी हो, जो बहुत ही पुराने हो। ठीक है, जैसे नंबर 1 यहाँ पर एक किला है। ओके, किला तो सबको पता है कहाँ है, सूरत के अंदर, चौक बाज़ार के अंदर है ना। चौक का जो किला है वो, उसकी खुसूसियत क्या है, क्यों बनाया गया था वो किला, ताकि दुश्मन से उसकी हिफाजत हो सके। ठीक है, तो ये जो किला है ये क्या है, हमारे लिए एक तारीख़ी मकाम है ना। तो ऐसे ही अलग अलग और भी तारीख़ी मकामात सूरत के अंदर है ना, जहाँ पर हम घूमने जाते हैं। ओके, तो उसके आपको यहाँ पे नीचे नाम लिखने हैं। एक नाम तो मैंने आपको लिख कर दिया हूँ। ठीक है, बाकी के जो नाम है वो आपको खुद को लिखने हैं नीचे। ठीक है, अब हम लोग नीचे देखते हैं। आपके ज़िले के मशहूर ज़ियारतगाह मतलब कि इस तरह से दरगाह होती है, मंदिर होती है, जहाँ पर हम ज़ियारत करने के लिए जाते हैं। ठीक है, उसके नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, वैसे बहुत सारी दरगाह और मंदिर तो आपको पता ही है, उसके नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक दरगाह का नाम मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, जैसे हज़रत ख्वाजा दाना रहमतुल्लाह अलैह। उसके बाद कहाँ वाक़ है ये, तो नौसारी बाज़ार। उसके बाद इसकी खुसूसियत क्या है कि सूरत की सबसे बड़ी दरगाह है ना, सबसे बड़ी और सबसे पुरानी दरगाह, ये इसकी खुसूसियत है। वैसे ही और भी दरगाह और मंदिर या मस्जिद, उसके नाम आपको यहाँ पे नीचे लिखने हैं। ठीक है, समझ पड़ी। ओके, अब हम लोग देखते हैं अगले पेज के ऊपर। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे सवाल है, सबसे ज़्यादा सयाह आते हो ऐसी तारीख़ी मकाम कौन सा है। यानी सबसे ज़्यादा जो सयाह मतलब होता है जो घूमने वाले होते हैं, मुसाफिर होते हैं ना, ट्रैवलर जो होते हैं, वो कहाँ पर आते हैं, ऐसी तारीख़ी मकामात के नाम आपको लिखने हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ और आपको क्या करना है, उसको देख कर ही आपकी किताब के अंदर लिखना है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए नीचे 2 नंबर है सवाल, ये तारीख़ी मकाम किस लिए मशहूर है। ओके, ये सवाल के जवाब भी मैं आपको लिख देता हूँ, वो भी आपको सेम कॉपी ही करना है। ठीक है, उसके बाद ज़िले की किस ज़ियारतगाह पर आप गए थे, यहाँ पर आपको ये सवाल का जवाब खुद लिखना है कि आप ऐसी तुम्हारे सिटी के अंदर, तुम्हारे ज़िले के अंदर ऐसी कौन सी ज़ियारतगाह है जहाँ पर आप गए हो, है ना। जैसे बहुत सारी दरगाह है, मस्जिद है जहाँ पर हम लोग गए हैं, है ना, तो उसके नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं तीसरे सवाल के अंदर। ओके, ये आपको ख़ुद को लिखना है। बहुत इजी है, खाली उसके नाम लिखने आपको, आप कहाँ पर गए हैं। जैसे हज़रत ख्वाजा दाना रहमतुल्लाह अलैह, फिर जो कीम की दरगाह है, फिर जो नौसारी में दरगाह है, ऐसे अलग अलग दरगाह के या मस्जिद के नाम लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद आपके ज़िले की किस ज़ियारतगाह पर मेला लगता है, ऐसी कौन सी ज़ियारतगाह है जहाँ पर मेला लगता है ना। जैसे हम कीम जाते हैं तो आपको पता है कीम के अंदर एक मेला भरता है, फिर एक आसपास जगह है वहाँ पर बहुत बड़ी मंदिर है, वहाँ पर भी मेला लगता है। तो उसके आपको यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ नाम लिखने हैं। ठीक है, ये आपको ही करना है खुद को। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद किस काबिल दीद मकाम पर सयाहों की ज़्यादा भीड़ होती है, मतलब कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो सयाह है, बराबर जो घूमने वाले लोग हैं, जो ट्रैवलर है, उनकी भीड़ बहुत ज़्यादा होती है ना। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो हमारा चौक का किला है, या जो अभी बना है गोपी तालाब, वो हो गया जहाँ पर बहुत सारे लोग घूमने के लिए आते हैं। उसके बाद हमारा जो दरिया किनारा है डुमस, वो हो गया, यहाँ पर भी बहुत सारे लोग घूमने के लिए जाते हैं ना। तो आपको 3-4 जगह के नाम यहाँ पर आपको अपनी तरफ से लिखने हैं। ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ आप वो भी लिख सकते हो, या आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो दूसरे नाम। ठीक है,
अब जो मैंने आपको दिखाया ये दोनों पेज, ओके, ये आपको अच्छी तरह से आपकी किताब के अंदर लिख लेने हैं और इसको याद रखना है। अभी जो आपकी सैटरडे शनिवार को एकम कसौटी होंगी उसके अंदर ये सब सवाल आ सकते हैं, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान से लिखना भी है और अच्छे से याद भी करना है, ओके, ठीक है। और जिसका भी लिखना हो जाए वो उसका फ़ोटो पाड़ के ग्रुप में भेज देना।